अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, आली जनाब मेराज अहमद साहब ने अपने फर्जंदे अर्जमंद हजरत मौलाना नौशादुल कादरी साहब के रस्म दस्तार बंदी के मौके पर मुनाकिद किया। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि जनाब मेराज अहमद अंसारी साहब के इस खुशी के मौके पर आप हजरात तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम में पूरी दिलजमई के साथ बैठे। आज का ये प्रोग्राम बड़ा तारीखी है, इस माना करके कि आज के इजलास में दो अजीम इल्मी शख्सियतें मदऊ हैं। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुकर्रम खां साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम तनवीर इस्लाम डोभा और दूसरी साहिब तसानीफ़ कसीरा मुहिब मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिद अली साहब क़िबला मिसबाही, सीनियर उस्ताद अलजामिअतुल अशफिया मुबारकपुर से चल करके तशरीफ़ रखे हुए हैं। इंतहाई संजीदा मिजाज और इल्मी सलाहियत के मालिक हैं। अब इंशाअल्लाह इनकी इल्मी, फिक्री और इस्लाही गुफ्तगू आप समाप्त करें। चीखो पुकार वाली तकरीरें तो बहुत सुनते हैं, है ना, गला फाड़ वाली तकरीरें बहुत चल रही हैं, लेकिन आज आप एक इल्मी, इस्लाही, फिक्री खिताब बिल्कुल संजीदगी के माहौल में आप समाप्त, क्योंकि अल्लामा साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि जामे कमालात हैं। दरस व तदरीस के भी माहिर हैं, तसनीफ़ व तालीफ़ के भी माहिर हैं और मैदान खिताबत के भी सहसवार हैं। यह और बात है, रंग बिरंग के जुब्बे नहीं पहनते और ना तो बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, बड़े अछूते अंदाज में नसीहत आमेज़ गुफ्तगू करते हैं। इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। अभी उसका एक नमूना आपने देखा कि उन्हीं के साहबजादे जनाब नोमान हसन साहब ने सूरह बकरा की चंद आयतें आपके सामने तिलावत फरमाई और जैसा कि नकीब इजलास साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा भी किया कि हमारे यहाँ शोरा की बड़ी पंचायत है ना, नात जब कोई पढ़ता है तो उस पर इनामो इकराम की बारिश होती है। यही वजह है कि हमारे मदरसे के तलबा या हमारे घरों के तलबा अब शायर बनना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने जाते हैं ना, तो किताबें पढ़ने से ज्यादा तवज्जो और जोर नात खानी पढ़ने, इसलिए कि उसका नफा देख रहे हैं। बहुत नफा बख्श तिजारत है। अगर कोई शायर बन गया कई लाख रुपया महीना कमाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसी पर सारा मजमा अपना नजराना लुटाता है। और एक आलिम दीन, फकीह, मुफ्ती खिताब करता है ना, 3 घंटा बोल जाए उसकी बोनी भी नहीं होती है। हालांकि कुरान की तिलावत पर जोर देना चाहिए, है ना, और जो तिलावत कुरान अच्छे अंदाज में पेश करे उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि आपकी हौसला अफजाई से बच्चों का मिजाज बदले। बजाय नात खानी पर जोर देने के बेहतरीन कारी कुरान बनने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये ऐसे ममालिक हैं ना
जहाँ सबसे कम सबसे गलत कुरान पढ़ा जाता है, हमारा जोर ही नहीं है। वरना आप मिस्र चले जाइए, ईरान चले जाइए और दीगर मामले में चले जाइए, अफ्रीका के ममालिक में चले जाइए, तिलावत कुरान पर बड़ा जोर दिया जाता है। अच्छे अंदाज के वहाँ कारी पैदा होते हैं, शानदार किरात करते हैं। आम लिबास में, यानी कि हमारे यहाँ जो उलमा का लिबास है, तो उलमा तो खैर पढ़ते ही हैं, लेकिन आम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा भी शानदार पढ़ते। वजह क्या, वहाँ हौसला अफजाई होती है, हमारे यहाँ शोरा की हौसला अफजाई होती है, इसलिए शायर पैदा हो रहे हैं। आज हर मोहल्ले में, हर गली में, हर आबादी में आपको शायर मिलेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए मजहब व मसलक के दिफा के लिए, मसलक के आला हजरत की तरफ से जवाब देने के लिए, तो ढूंढना पड़ेगा किसको बुलाया जाए, है कि नहीं। तब निगाह आपकी जाएगी जामिया शिफा मुबारकपुर या दारुल उलूम तंजील इस्लाम डोभा या जमदा शाही, ढूंढना पड़ेगा किस आलिम दीन को बुलाया जाए जो मुखालिफ का जवाब दे सके। वजह यही है कि हमारे यहाँ नायाब है शख्सियत ऐसी। बहरहाल तबसरा लंबा हो जाएगा, और क्योंकि मेरे बाद दो अजीम खिताब आपको समाअत फरमाने हैं और स्टेज पर कई शोरा भी मौजूद हैं, उनके नातो मनक़बत के अशार सा महसूस होंगे। मैं बस थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया और मौलाना नौशाद साहब को मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ। बस चंद बातें अर्ज करके मैं इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊँगा। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल एक मरतबा नूर अज़ल के आईने जमालो कमाल कादिर कुल के मजहर ज़ातो सिफ़ात खालिक कौनैन के नाइब अकबर ख़ज़ाइनुस समावात वल अर्द के मालिक नेमहाए इलाहिया के कासिम मलकुत मुल्क के ताजदार बहरो बर के मुख्तार सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन दुआए खलील तमन्नाए कलीम बशारत मसीह जिगर गोशे अब्दुल्ला नूर दीदा आमिना यानी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़े खुशी की बात है कि आपके आबादी अमडोभा में एक और आलम दीन का मजीद इजाफा हो गया है ना। वैसे तो इस सरजमीन पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों उलमा होंगे, है ना, बड़ी लंबी आबादी है, सैकड़ों उलमा होंगे, फिर भी एक आलम दीन का मजीद इजाफा हुआ और आलम दीन बनने पर हम सब खुशियां मना रहे हैं। मनाना भी चाहिए, है ना। लेकिन कोई ऐसा भी है जो आलम दीन बनने पर रंजीदा भी है, फिक्रमंद भी है, गमज़दा भी है। जानते कौन है? शैतान। एक आलिम दीन के वफात पर, मौत पर सबसे ज्यादा खुशी अगर कोई मनाता है तो शैतान है। आलिम दीन जब इंतकाल कर जाता किसी आबादी में ना, तो सबसे ज्यादा खुश शैतान होता है। और किसी आबादी में अगर किसी आलिम दीन का इजाफा हो जाता है तो सबसे ज्यादा गमगीन शैतानी होता है। गोया शैतान उलमा का दुश्मन है, शैतान उलमा का हासिद है, शैतान को उलमा से जलन है, तकलीफ है। अब आगे आप समझ जाएं कि जो लोग उलमा से हसद रखते हैं, जो उलमा से तकलीफ महसूस करते हैं, उनका शुमार किसमें होगा, है ना। शैतान जलता क्यों है उलमा से? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा दांव उलमा पर नहीं चलेगा, मेरा मकरो फरेब उलमा पर नहीं चलेगा, उसका जोर उलमा पर नहीं चलता, इसलिए वो तकलीफ में रहता है। हदीस शरीफ में आता है कि शैतान जो है, इब्लीस, शाम को अपना तख्त लगाता है और तख्त लगाने के बाद उसके चेले जमा होते हैं, दिन भर की रुदात सुनता है। एक शैतान खड़ा होता, कहता आज मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इब्लीस कहता क्या किया तुमने? तो कहता मैंने आज एक शख्स को शराब पिला दिया, शराब का आदी बना दिया, शराब नहीं पीता था, मैंने शराब की लत लगा दिया उसे। कहता ठीक है बैठ जाओ। फिर दूसरा खड़ा होता, वो अपना कारनामा बयान करता है कि मैंने एक शख्स को आज जानी बना दिया, वो जिना नहीं करता था, जिना पर मैंने उसको मजबूर कर दिया, उसने जिना जैसा गुनाह कबीरा कर बैठा। शैतान कहता ठीक है बैठ जाओ। फिर तीसरा चौथा खड़ा होता, अपनी अपनी रुदा सुनाते, मैंने फला को गलाया, फला को बहकाया, फला से फला गुनाह कराया। लेकिन इब्लीस खुश नहीं होता,
इतने में एक शैतान खड़ा होता, कहता मैंने आज एक तालिबे इल्म को तालिबे इल्म से रोक दिया। एक तालिबे इल्म को जो इल्म तलब करने जा रहा था, इल्म हासिल करने जा रहा था, मैंने एक तालिबे इल्म को तालिबे इल्म से रोक दिया। शैतान खुशी के मारे अपने तख्त से उछल पड़ता है, कहता हाँ तुमने ये कारनामा किया। यानी महज एक तालिबे इल्म को एक दिन सबक से रोक देना इब्लीस के नजदीक इतना बड़ा कारनामा है कि वो खुशी से उछल पड़ता है और कहता हाँ हाँ तूने कारनामा अंजाम दिया। इससे क्या समझ में आया कि शैतान को उलमा से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी जलन होती है, बड़ी हसद होती है। अच्छा, दूसरे शैतानों ने कहा ये क्या बात हुई, हमने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, तुम खुश न हुए, और इन्होंने महज एक तालिबे इल्म को तालिबे इल्म से रोक दिया, तुम खुश हो गए। कहता अच्छा देखना चाहते हो, चलो मेरे साथ। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने बारहा सुना होगा। मौके की मुनासिबत से अर्ज कर दूं तो इब्लीस अपने उन चेलों को लेकर के चला और कहा देखो एक आलिम दीन की फजीलत क्या होती है, एक आलिम दीन का मकाम क्या होता है, उलमा पर हमारा जोर नहीं चलता, आओ तुम्हें मंजर दिखाता हूँ। लेके गया, एक मस्जिद के करीब खड़ा हो गया, फजर का वक्त था। एक आबिद साहब, जाहिल सूफी जिसको कह लीजिए, मक्कार पीर कह लीजिए, है ना, बेइल्म सूफी मस्करा शैतान होता है। एक आबिद साहब बड़ी तेजी से नमाज फजर अदा करने जा रहे थे। इब्लीस इंसानी शक्ल में था, अपने चेलों को छुपा दिया था। देखो इस मंजर को। आबिद साहब जा रहे थे, कहा हजरत ठहरिए, एक मसला पूछना, का जल्दी पूछो। उसने अपने जेब से शीशी निकाला और कहा क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि पूरी दुनिया को, जमीन जमान आसमान को इस शीशी में समो दे? आबिद ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी लंबी चौड़ी जमीन, 7 आसमान, पूरी कायनात एक शीशे में कैसे आ सकती है? इतना कहकर के वो मस्जिद चला गया। इब्लीस ने अपने चेलों को कहा देखा इसका ईमान चला गया। यानी इसने अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत और कुव्वत का इनकार कर दिया और कहता एक शीशी में अल्लाह ताला कादिर ही नहीं है जो पूरी कायनात को, रूए जमीन को इसमें समा। इस एक जुमले से उस आबिद साहब का, जो शब जिंदादार थे, जिनकी इबादत और रियाजत का चर्चा और शोहरा था, दीन और ईमान उनके हाथ से निकल गया। कुछ ही देर गुजरी, एक आलिम दीन का गुजर हुआ, नमाज फजर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। इब्लीस ने उन्हें भी रोका, कहा हजरत क्या अल्लाह इस बात पर कादिर है कि पूरी रूए जमीन को इस शीशी में समा सकता है? तो उन्हें लाहौर पढ़ा, कहा तो शैतान मालूम होता है, अल्लाह की कुदरत की बात करते हो, ये शीशी तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह की कुदरत ये है कि सुई के नाके में अगर चाहे तो पूरी कायनात को समा सकता है। अल्लाह इतना बड़ा ताकत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यानी आलिम दीन को बहकाना चाहा, लेकिन शैतान का जोर नहीं चला। उसके चेलों को समझ में आ गया कि यकीनन जिसके पास इल्म होता है वो अल्लाह की कुदरत को पहचानता है, अल्लाह की ताकत और कुव्वत को जानता है, अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, इसलिए अल्लाह का उस पर फजल होता है कि गुमराह होने से वो बच जाए। आलिम दीन की ये बरकत है कि इस पर शैतान का जोर नहीं चलता। और जो बेइल्म अगरचे आबिदो जाहिद है, लेकिन शैतान बड़ी आसानी से उसको अपने दाम में उतार लेता है, अपने मकर और फरेब के जाल में फंसा लेता है। इसलिए गुजारिश करूंगा कि बहुत से आपके आबादियों में पीराने निज़ाम आते हैं, बड़े बड़ी टोपियां, बड़े बड़े रंग बिरंग के जुब्बे पहन करके आते हैं। आप पहले उनकी तशखीस करें ये आलिम दीन है या नहीं, क्योंकि बेइल्म सूफी शैतान का मस्करा होता है। मलफूजात आला हज़रत में है, आला हज़रत फरमाते हैं कि एक जाहिल पीर था, उसका दावा यह था कि मैं रोजाना शाम के वक्त अल्लाह का दीदार करता हूँ। क्या दावा था? रोजाना शाम को अल्लाह का दीदार करता हूँ, उसका यह दावा था। और उसने यह भी कहा कि रोजाना मैं अल्लाह का दीदार करता हूँ, उसके सामने सजदा भी करता हूँ। मुरीदों में बयान करता फिरता था अपनी धाक बिठाने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए कि मैं अल्लाह का दीदार करता। उस जमाने में एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह को हालत बेदारी में इस सरजमीन पर देखना मुमकिन ही नहीं है। इस सरजमीन पर हालत बेदारी में अल्लाह को देखना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इस जमीन से ऊपर लामका में जाकर के हालत बेदारी में बेला हिजाब अपने माथे की निगाहों से सिवाय हमारे पैगंबर ने देखा है, पैगंबर के अलावा किसी। हजरत मूसा को लंतरानी कह दिया गया तो ये जाहिल पीर इसकी क्या बसात क्या मेजाल कि अल्लाह को देखे? ऐसा हो ही नहीं
उसके मुरीदों से कहा चलो ले चलो मुझे उसके पास। ले गए आलिम दीन को। उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं देखता हूँ, सजदा भी करता हूँ। कहा चलो ये ठीक है। शाम का वक्त हुआ ना, तो एक दरिया के किनारे ले गए, तालाब के किनारे। कहा भी यही नमूदार होगा मेरा रब और उसका मैं दीदार करता हूँ, तुम लोग भी देख लेना। शाम के वक्त उसी दरिया के ऊपर एक तख्त नमूदार हुआ और उस तख्त पर एक शख्स जलवागर हुआ। उसने देखा, फौरन सजदा रेज हो गया। आलिम दीन ने देखा मंजर को, लाहौल पढ़ा और कहा इन्ना इब्लीसा यज़उ अर्शहु अलल बहरे, यानी बेशक इब्लीस अपना तख्त जो है दरिया पर बिछाता है, पानी पर बिछाता है। ए मर्दूद तू समझ ना सका, ये तेरा खुदा नहीं है बल्कि ये तो इब्लीस से लईन है जिसको तूने सजदा करके अपने ईमान का जनाजा। इब्लीस को खुदा समझ बैठा और सजदा करके अपने दीन का जनाजा निकाल दिया। ईमान उसके हाथ से चला गया और जितने मुरीद थे सब गुमराह हो गए। तो आलिम दीन पर जोर नहीं चलता। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा, एक आलिम दीन पहाड़ की बुलंदी पर गए सैर तफरी के लिए। शैतान इंसानी लिबास में आ गया और कहता है कि आप अल्लाह के जलीलुल कद्र आलिम है ना, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जरा अल्लाह को आजमाएं, देखें अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है। उसने कहा इस पहाड़ की बुलंदी से आप छलांग लगा दीजिए नीचे, अगर आप अल्लाह के यकीनन महबूब हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आलिम दीन हैं, तो यकीनन अल्लाह तेरी मदद के लिए आएगा। उसने वरगलाना चाहा, अंदाज देखिए, कोई जाहिल पीर होता ना कूद जाता हो। शैतान के बहकावे में आ जाता है, इसलिए क्यों नए नए ढंग से नए नए चालों से जो फरेब देता है, वर्गलाता है। आलिम दीन के सामने जब उसने कहा ना छलांग लगा जाओ, देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें इस आजमाइश में बचाता या नहीं। आलिम दीन ने लाहौल पड़ा का मरदूद मुझ बंदे हम जैसे बंदों की क्या औकात कि अपने रब को आजमाए। अरे हमारा रब हमें आजमाइश में डालता है। अल्लाह की आजमाइश में अगर हम कामयाब होते हैं तो अल्लाह मर्तबा बुलंद फरमा देता है, और अगर अल्लाह को हम आजमाएंगे तो हमारे दीन का जनाजा। तो ये हाल होती है। और ये उलमा की कुर्बानियां हैं कि आज दीन इस ढंग से हमारे सामने मौजूद है। याद रखें, उलमा की जो ग़ीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, उलमा से जो हसद रखते हैं, सुने आज दीन जो इस शानदार अंदाज में सही ढंग से कानून शरीयत जो मौजूद है, शरीयत के जो दस्तूर मौजूद हैं, ये इन्हीं उलमा की देन है। ये उलमा रब्बानीन हर जमाने में रहे हैं और अपने जमाने में दीन को आगे बढ़ाए। उलमा ना होते तो ये दीन हमारे सामने तरोताजा ना होता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आना नहीं है ना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो शरीयत मुकम्मल हो चुकी थी, दीन मुकम्मल हो चुका था, दीन कामिल हो चुका था। आज से 1400 साल पहले दीन मुकम्मल हो गया। अगर ये उलमा ना होते तो सदियां गुजरी हैं, दीन भी पता नहीं कहां चला गया होता, कौन सी सूरत में दीन हमारे सामने होता। ये उलमा की कुर्बानियां हैं, उलमा की मेहनतें हैं, उलमा की मशक्कतें हैं कि अपने अपने जमाने में दीन की खिदमत अंजाम दिया है, आने वाली नस्लों तक दीन को पहुंचाया है, वो नस्लें अपने आने वाली नस्लों को पहुंचाया है। इस अंदाज में सदियां गुजरती गई, नस्लन बादा नस्लिन, कर्नन बादा कर्निन, ये दीन हमारे सामने उलमा की कुर्बानियां हैं। जी हाँ, अगर उलमा ना होते तो दीन शानदार अंदाज में हमारे सामने मौजूद नहीं होता। उलमाए रब्बानीन ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, बस एक झलक आपके सामने रखूं। अल्लामा इब्न जौजी तारीफ फरमाते हैं, एक आलिम दीन है हजरत अबुल वफा इब्न अकील हम्बली, जिन्होंने तकरीबन 80 फनून पर 800 से ज्यादा किताबें लिखी थी, 80 फनून पर। और उनकी सिर्फ एक किताब किताबुल फनून जो 800 जिल्दों में। अल्लामा ज़हबी अपनी तारीख में लिखते हैं कि इससे बड़ी दुनिया में कोई किताब लिखी नहीं गई। इब्न अकील हम्बली ने 800 जिल्दों में सिर्फ एक किताब लिखी। खुद अल्लामा इब्न जौजी का हाल यह है कि इन्होंने इतनी ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमाई हैं कि रिवायतों में आता है कि इल्म हदीस में इन्होंने जितनी किताबें लिखी है ना, उसका जो तराशा होता है उसको जमा किया था। आज तो भाई कलम चल रहा, रोशनाई वाला, लिखते जाओ, ये मसला नहीं। पहले क्या होता था, अभी हम लोगों के बचपन में कलम तराशना पड़ता था, है ना। कलम तराशते थे, दवात होती थी, उसमें जो है दवात लेकर के फिर लिखना होता था। बड़े मशक्कत का काम था उस जमाने में। अब तो लिखना बड़ा आसान हो गया है, बोलते जाइए इमला, लोग लिखते जाएंगे या कलम से खुद ही लिखते चले जाइए।
लेकिन उस जमाने में जबकि कलम तराशना पड़ता था, कलम बनाना पड़ता था, दवात होती थी, फिर लिखा जाता था, उस जमाने में इन लोगों ने 800 जिल्दों में किताबें तस्नीफ फरमाई है। अल्लामा इब्ने जौज़ी के बारे में आता है कि सिर्फ इल्मे हदीस का तराशा, यानी इल्मे हदीस लिखने के लिए जो उन्होंने कलम बनाया था, उसका जो तराशा था ना, वो तराशा जमा कर रखा था और ये वसीयत किया था कि मेरे इंतकाल के बाद जब मेरे जो है गुस्ल के लिए पानी गर्म किया जाए तो इसी तराशे से गर्म किया जाएगा, किसी और लकड़ी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इल्मे दीन, इल्मे हदीस के लिखने में मैंने कलम का तराशा जमा किया है। बहुत मुमकिन है खिदमत दीन की बुनियाद पर, इसी तराशे की बुनियाद पर अल्लाह मेरी तराशा जमा किया। जब इंतकाल हो गया ना, तो पानी जब गर्म करने के लिए रखा गया तो तराशा ही जलाया गया और पूरा का पूरा पानी गर्म हो गया। तराशा अभी इतना ज्यादा तराशा हो गया था, कलम का टुकड़े इतने ज्यादा जमा हो गए थे कि पानी गर्म भी हो गया, फिर भी तराशा बचा रह गया था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर उन्होंने कुर्बानियां। इमाम गजाली, इब्ने सीना, है ना, इन सब की किताबें आप देखें, बहुत सी जिल्दों में बहुत से उलूम, खुद आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने 50 से ज़ायद फ़ुनून पर 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई, उलमा की कुर्बानियां हैं। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी के बारे में साहिब दुर्र मुख्तार तहरीर फरमाते हैं कि इस्माइल बिन अबी रजा ने ख्वाब देखा, इंतकाल के बाद, इंतकाल हो गया, इन्होंने भी बड़ी किताबें लिखी हैं। सिर्फ इल्मे फ़िक़्ह में तकरीबन 999 किताबें तस्नीफ़ फरमाई है, यानी एक किताब कम 999 किताबें इमाम मोहम्मद ने सिर्फ इल्मे फ़िक़्ह में तस्नीफ़ फरमाई है। हम लोग 1000 किताबें पढ़ नहीं पाते पूरी जिंदगी में, दस्तार तो हो जाती है, लेकिन बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे कि अपनी पूरी जिंदगी में 1000 किताबें उन्होंने पढ़ी नहीं होगी। अल्लामा मोहम्मद में मिसबाही साहब लिखते हैं कहीं, साबिक़ सदर मुदर्रिसीन जामिया शिवा उमरपुर कि तकरीबन 1000 किताबें बिल इस्तिआब मुताला। मैं अर्ज कर रहा था, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी जिन्होंने तकरीबन इल्मे फ़िक़्ह में 999 किताबें तस्नीफ़ फरमाई है, जब इनका इंतकाल हो गया तो इस्माइल बिन अबी रजा ने ख्वाब देखा और पूछते हैं, मोहम्मद अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? तो हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दिया। क्यों? इसलिए कहते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो गया, तजहीज़ व तकफ़ीन हो गई, तो अल्लाह की रहमत ने मुझे आवाज़ दिया, ये मोहम्मद अगर तुझे अज़ाब देने का इरादा फरमाता तो तुझे दीन का फ़क़ीह न बनाता। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का फ़क़ीह बनाता है। फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद अगर तुझे अजाब देने का इरादा होता तो दीन का फ़क़ीह न बनाता, मुफ्ती न बनाता, आलिम न बनाता। इमाम मोहम्मद की शान इतनी बुलंद है कि अभी बचपना है ना। इमाम आज़म अबू हनीफा की दरसगाह में तलब इल्म के लिए हाजिर हुए। इमाम साहब ने देखा अभी तो बड़ी कलील उम्र है, बड़ी कम उम्र है इनकी। आपने फरमाया कि जाओ पहले हाफिज़ कुरान बन जाओ, फिर आना, जाओ पहले कुरान याद कर लो, हाफिज़ कुरान बन जाओ, अभी उम्र कम है। हाफिज़ कुरान जब बन जाना उसके बाद में दरसगाह में आना, फ़क़ीह बनना, आलिम बनना। इमाम मोहम्मद चले गए और एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, दोबारा आ गए दरसगाह में। इमाम साहब की निगाह पड़ी, फरमाते हैं मोहम्मद बिन हसन शैबानी क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि जाओ हाफिज़ कुरान बन जाओ, कुरान याद कर लो, कुरान को अपने सीने में महफूज कर लो, फिर आना आलिम दीन बनने के लिए, फ़क़ीह बनने के लिए। देख रहा हूँ अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि तुम मेरी दरसगाह में चले आए हो। इमाम मोहम्मद अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर मैंने पूरा कुरान याद कर लिया। मैंने पूरा कुरान याद कर लिया। इमाम आज़म को बड़ी हैरत हुई कि महज एक हफ्ते के कलील मुद्दत में जिस बच्चे ने अपने सीने में पूरा कुरान महफूज कर लिया है, यकीनन ये दीन का फ़क़ीह होगा, मुफ्ती आज़म। इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी ने कितनी मेहनत से इल्म दीन हासिल किया है और कितनी मेहनत और मशक्क़त से अहकाम को कुरान व हदीस से मुस्तंबत करके इस उम्मत के हवाले किया है। एक झलक देख लीजिए। हज़रत इमाम शाफ़ी जो इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद इमाम आज़म के शागिर्द और इमाम शाफ़ी इमाम मोहम्मद के शागिर्द। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने उस्ताद इमाम मोहम्मद के यहाँ मेहमान बनकर के ठहरा। रात का वक्त था, हम लोगों ने नमाज़ इशा पढ़ी साथ में, और नमाज इशा पढ़ने के बाद मैं इबादत और रियाजत में लग गया और मेरे उस्ताद इमाम मोहम्मद चारपाई पर लेटे हुए हैं। ये चारपाई पर लेट गए और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मैं इबादत और रियाजत में लग गया, नफली इबादत में लग गया। यहाँ तक कि पूरी रात में इबादत करता रहा, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। और जब फजर के लिए मुअज्जिन ने सदा बुलंद किया ना, मैं अपने मुसल्ले से उठा, मस्जिद के लिए चल पड़ा। क्या देखा कि मेरे उस्ताद इमाम मोहम्मद जो चारपाई पर लेटे हुए थे वो भी चल पड़े मस्जिद के लिए। मुझे बड़ी हैरत हुई
कि मेरा वजू तो सलामत है, मैं तो बेदार हूँ, शब बेदारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे उस्ताद इमाम मोहम्मद सो रहे थे और बगैर वजू बनाए मस्जिद में चले गए। क्योंकि नींद जो है ये नाक़िज़ वजू है, यानी वजू बना करके कोई आदमी सो जाए ना, करवट लेट जाए, नींद आ जाए उस पर, खराटे मार करके सोने लगे तो उसका वजू टूट जाएगा। ये मसला है, उलमा से पूछेंगे, बताएंगे। अल्लामा साजिद मिसवाई साहब तशरीफ़ फरमा है। नींद नाक़िज़ वजू। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि मेरे दिल में खटका था कि मेरे उस्ताद ने वजू नहीं बनाया और बगैर वजू के ही मस्जिद चले गए। बहरहाल नमाज खत्म हुई, बड़े अदब से इमाम शाफ़ी ने अर्ज़ किया अपने उस्ताद की बारगाह में, हुजूर एक सवाल अर्ज़ है। इमाम मोहम्मद को फरमाया, पूछिए क्या बात है। इमाम शाफ़ी अर्ज़ करते हैं कि मैंने देखा आप रात चारपाई पर लेटे थे और नमाज फजर के लिए बगैर वजू बनाए आप तशरीफ ले गए, क्या माजरा है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, ए मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, क्या तुम समझते हो मैं चारपाई पर सो रहा था? नहीं, लेटा जरूर था, लेकिन मेरी निगाहें कुरान व हदीस के औराक पर थी और मैंने इस एक रात में कुरान व हदीस से तकरीबन 1000 मसाइल का इस्तेमाल किया है जो मेरे भी कम आएंगे पूरी उम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हज़रत इमाम शाफ़ी कहते हैं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो इबादतें किया, जो नफली नमाजें पढ़ी हैं, उसे मेरे काम आएंगी, मेरे लिए ज़ख़ीरा होगी, मेरे लिए नेकियां होंगी। लेकिन मेरे उस्ताद इमाम मोहम्मद ने जो कारनामा अंजाम दिया है, 1000 मसाइल का जो इस्तेमाल किया है, जो इस्तिखराज किया है, उनके लिए भी काम आएगा, मेरे लिए भी काम आएगा, सुबह क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्तफ़ा की ऐसा ज़ख़ीरा है कि आज हम उस पर अमल कर रहे हैं, उसका सवाब इमाम मोहम्मद की रूह को पहुंच रहा है। सुबह क़यामत तक के लिए मुसलमान अमल करते जाएंगे, उनके नेकियां इमाम मोहम्मद के खाते में लिख जाएंगे। इमाम मोहम्मद की ये शान है। अच्छा, इमाम मोहम्मद को ख़ाम में देखने वाले इस्माइल बिन अबी रजा ने पूछा, अच्छा ये बताएं आपके उस्ताद इमाम अबी यूसुफ का मकाम क्या है, उनका मकाम क्या है? तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि वो मुझसे 2 दर्जे बुलंद हैं, यानी मेरा जहाँ मकाम है ना, उसे 2 दर्जा जन्नत में उनका मकाम मुझसे बुलंद है। ख्वाब देखने वाले पूछा, अच्छा ये बताएं इमाम आज़म अबू हनीफा का मकाम कहाँ है? यानी वो तो आपके भी उस्ताद हैं, इमाम अबी यूसुफ की भी उस्ताद हैं, मुज्तहिद हैं, उनका मकाम कहाँ है? इमाम मोहम्मद फरमाते हैं उनका मकाम ना पूछो, वो तो आला इल्लीन में है, यानी वो बहुत बुलंद दर्जे में है, हम लोगों से फायक है, आला है, अफजल है, उनका मकाम आला इल्लीन में है, बहुत बुलंद दर्जे की शान। साहिब दुर्र मुख्तार तारीफ फरमाते हैं, क्यों ना हो इमाम आज़म अबू हनीफा जहाँ जबरदस्त आलिम दीन थे, फकीह थे, वहीं जबरदस्त आबिदो ज़ाहिद भी थे, इबादत और रियाजत भी करने वाले थे, मुत्तकी और परहेजगार भी थे। इमाम आज़म अबू हनीफा की शान यह है, साहिब दुर्र मुख्तार तारीफ फरमाते हैं कि 40 साल तक इशा के वजू से आपने फज्र की नमाज, 1-2 साल नहीं, 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई है। कमाल तो यह है कि इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई है, इसका मतलब यह है कि पूरी रात हमने सोया ही नहीं है, क्योंकि अगर सोते तो वजू टूट जाता और इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा करना मुमकिन न रह जाता, लेकिन आपने इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई है। इसका मतलब यह हुआ कि 40 साल तक रातों को बेदार रहे हैं, सब बेदारी किया है, कुरान व हदीस से मसाइल निकाला है, इबादत और रियाजत में निकाला है, तब जा करके इशा की वजह से फज्र की नमाज अदा। और इसी पर बस नहीं, साहिब दुर्र मुख्तार आगे तारीफ फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने 55 हज अदा फरमाए थे अपनी जिंदगी में। कितने? 55 हज अदा फरमाए थे। आज हमारा हाल ये है कि 2 हज कर लिया ना तो डिडोरा पीटते हैं हाजी साहब को, हमको अलहाज लिखो, है ना, ऐलान करवाते हैं हाजी होने का, बड़ा फख्र करते हैं, नाज करते हैं, लेकिन हम इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, पैरोकार हैं। इमाम आज़म के मसाइल में हम तकलीद करते हैं, सिर्फ मसाइल में नहीं बल्कि इबादतों में भी तकलीद करनी चाहिए। इमाम आज़म के पैरोकार इबादत और रियाजत में बनना चाहिए। जिस शान से इमाम आज़म ने इबादत और रियाजत किया है, उसी शान से हमें भी इबादत और रियाजत करनी चाहिए। फरमाते हैं कि 55 हज अदा फरमाया, और जब आखिरी हज के मौके पर आप तशरीफ ले गए ना, महसूस कर लिया था लगता मेरी जिंदगी का आखिरी हज है, तो मुहाफिज़ीन काबा से इजाजत चाहिए कि मुझे इजाजत दे दें ताकि 2 रकात नमाज मैं खाने काबा के अंदर जाकर अदा करूं, यानी मेरे लिए खाने काबा का दरवाजा खोल दिया जाए, 2 रकात नमाज अंदर पढ़ना चाह रहा हूँ। मुहाफिज़ीन काबा ने हज़रत इमाम आज़म की आरज़ू को देखा, तमन्ना को देखा, ख्वाहिश को देखा, खोल दिया दरवाजा।
काश ये दरवाजा तो सबके लिए नहीं खोला जाता, लेकिन चूंकि आप इमाम हैं, आपकी तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश और आरज़ू ये है, आपके लिए खाने काबा का दरवाजा खोल दिया गया। आप अंदर तशरीफ ले गए और 2 रकात नमाज अदा फरमाई, बड़ी शानदार नमाज। इमाम साहब ने 2 रकात की नियत बांधी, लेकिन दाहिने पैर पर खड़े हैं, बाया पैर उठा करके दाएं पैर पर रख लिया, यानी 1 कदम पर खड़े हैं, सिर्फ 1 कदम पर। 1 कदम पर खड़े होने के बाद आपने नमाज शुरू किया, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के आगे सूरह बकरा की तिलावत किया, आगे की सूरतें पढ़ते गए, यहाँ तक कि 15 पारे की आपने तिलावत की। 1 रकात में 1 कदम पर खड़े होकर के 15 पारों की तिलावत। उसके बाद रुकू किया, सजदा किया, दूसरी रकात के लिए खड़े हुए तो बायां पैर जमीन पर, दायां पैर इस पर रख लिया। अब 1 कदम पर खड़े होकर के इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी और बकिया जो 15 पारे बचे थे उसकी भी तिलावत कर दी, उसकी भी तिलावत कर दिया। यानी पूरा कुरान खत्म 2 रकात में। अब रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। यही आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ, रमजान करीब है, इमाम साहब हाफिज़े कुरान तरावी सुनाएंगे, लेकिन किसी दिन अगर 1.5 पारा 2 पारा पढ़ दिया तो उसकी खैर नहीं। चढ़ बैठेंगे मुक्तदी लोग, क्या गजब करते हैं, 2-2 पारा पढ़ देते हैं, 3-3 पारा तिलावत कर देते हैं, खड़ा होना मुश्किल। यानी 30 पारा पूरे महीने में सुनना हमारे लिए भारी हो जाता है। अब भी कितनी ऐसी जगह है ना, छोटी तरावी सुनते हैं, आलम तरावाली से काम चला लो। एक तो नजराना नहीं देना पड़ेगा और दूसरी जल्दी से फुर्सत मिल जाएगी, है कि नहीं? अब भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां लोग छोटी तरावी से काम चलाना चाह रहे हैं। नजराना से बचने के लिए, तिलावत कुरान की समाज से बचने के लिए थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम ज्यादा लगता है, बस इसी पर हमारी जान निकल आती है ना। कुरान की समात हम नहीं करते, राह फरार इख्तियार करते हैं और तकलीद किसकी करते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा की। नारा लगाते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना। गौसे आजम की शान क्या है? आपने भी तकरीबन 40 साल इशा की हुदूद से फजर की नमाज अता फरमाई है। 15 साल मुसलसल आपने जो है 1 कदम पर खड़े होकर के कुरान तिलावत किया। तो शरीयत में इमाम आजम हमारे जो है इमाम हैं और तरीक़त में गौसे आजम, है ना। इन दोनों के हम पैरोकार हैं, इन दोनों से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले हैं, लेकिन हमारा तर्ज अमल बिल्कुल उल्टा है ना। 5 वक्त की नमाजें जो हम पर फर्ज हैं, यही अदा कर ले बहुत है यार। 40 साल तक मैं नहीं कहता कि आप खड़े होकर के पूरी रात जाकर के इबादत करें। एक रात शब बरात में तो जाग नहीं पाते हैं, 40 साल कहाँ जागेंगे, है ना। एक शब बरात, एक शब कद्र, इसमें जागना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज करार दिया है, उसकी अदायगी की आप कोशिश करें, उसके पाबंदी की कोशिश करें। अगर इस जमाने में 5 वक्ता आप नमाजी बन गए तो यही आपके लिए बहुत इंशाअल्लाह, यही आपके लिए ज़रिए निजात होगा। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने 2 रकात नमाज पढ़ी और 1 कदम पर पूरे कुरान की तिलावत फरमा दिया, और जब कुरान खत्म हो गया आपने रुकू सजदा किया, सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद अब दुआ के लिए हाथ उठाते, मौला मैंने 2 रकात नमाज अदा फरमाई, लेकिन मुझसे नमाज का हक अदा ना हो सका। मैंने इबादत किया लेकिन इबादत का हक मुझसे अदा न हो सका। मौला मेरी नमाज में जो कोताही, जो कमजोरी, जो खामी हुई है, परवरदिगार अपने फजल से उसे माफ फरमा करके मेरी नमाज को कबूल फरमा ले। इतना अर्ज करना था, दीवारे काबा से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे अबू हनीफा, तूने नमाज पढ़ी, खूब पढ़ी है, हमने तेरी नमाज को कबूल कर लिया है और तेरी नमाज के सदके हमने तेरी मग़फ़िरत, हमने तेरी नमाज के सदके तेरी मग़फ़िरत का वादा कर लिया। इसी पर बस नहीं, बल्कि दीवारे काबा से ये भी आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे अबू हनीफा, हमने तेरी भी मग़फ़िरत का वादा कर लिया है और तेरे जो सच्चे पैरोकार होंगे, जो तेरे मुक़ल्लिद होंगे, उन सब की मग़फ़िरत का हमने वादा, सबकी मग़फ़िरत का वादा। इमाम आज़म ने 2 रकात नमाज पढ़ करके हमारी मग़फ़िरत का वादा करा लिया अपने रब से। और हमारा हाल यह है कि 5 वक्त की नमाजें हमसे नहीं पढ़ी जाती हैं। सच्चे पैरोकार बन जाएं, इमाम आज़म के हकीकी मुक़ल्लिद बन जाएं, मसाइल में भी और अहकाम में भी, इबादत और रियाजत में भी इमाम आज़म के आप मुक़ल्लिद सच्चे पैरोकार बन जाएं तो यकीनन अल्लाह की मग़फ़िरत आपकी ज़रूर। शर्त यह है सच्ची बन जाएगी। बहरहाल बातें तो बहुत है, बस आखिरी बात अर्ज़ कर दूं क्योंकि वक्त लंबा है, अल्लामा साहब की भी तकरीर होनी है। बात कर रहा था मैं कुरान की तिलावत की, तो जहन में एक वाक़या याद आ गया, अल्लामा सैयद बदियुद्दीन मदार अली रहमा का। बस वही वाक़या आपके गोश गुजार करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर लूँगा।
सैयदना बदियुद्दीन मदार अली रहमा जो मक्कनपुर में जिनका मज़ार है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं ना। जौनपुर में इनका गुजर हो रहा था, उलमाए जौनपुर ने इनसे एक सवाल किया, एक का दो सवाल किया, बड़ा एक सवाल मैं कर देता हूँ मौजू की मुनासिबत से। उलमाए जौनपुर ने सवाल किया, हुजूर हमने सुना है कि 18 साल हो गए मुसलसल आपने ना तो कुछ खाया है ना पिया, फिर जिंदा कैसे? हमारा हाल यह है कि 1 महीने का रोजा भारी हो जाता है, चंद घंटे का रोजा भारी हो जाता है। हमारे नौजवानों के लिए इतना भारी हो जाता है कि चोरी चोरी छुपे छुपे बिरयानी की दुकानें तलाश करते हैं। 1 महीने का रोजा हमारे नौजवानों के लिए भारी हो गया। सैयद साहब से पूछा गया 18 साल हो गए ना तो आपने खाया ना पिया, अब जिंदा कैसे? हमारा हाल यह कि 2-4 दिन ना खाएं, पानी ना पिए तो जब अलग हो जाए, दम टूट जाए। आखिर माजरा क्या है? आप सेहतमंद हैं, बगैर खाए पिए जिंदा हैं, राज क्या? पता उठाइए। तो सैयद साहब ने फरमाया, सुनो मैं कुरान पढ़ता हूँ, रोजाना सुबह शाम कुरान की तिलावत करता हूँ। और सुनो, कुरान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, कुरान सिर्फ मानी का नाम नहीं है, बल्कि कुरान अल्फाज और मानी के मजमूए का नाम है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कुरान के अल्फाज की बरकतों से मुझे जिस्मानी ग़िज़ा मिल जाया करती है, कुरान के मानी की बरकतों से मुझे रूहानी ग़िज़ा मिल जाया करती है। इसलिए मेरा जिस्म भी शादाब है और मेरी रूह भी शादाब है। यानी तिलावत कुरान को आपने वजीफा बना लिया तो न भूख लगती है न प्यास लगती है, बल्कि यही तिलावत कुरान की बरकतें हैं जो इनके रूह और जिस्म को आसूदा करती हुई नजर आती है। अगर आज हम भी तिलावत कुरान को वजीफा बना ले, सुबह शाम कुरान पढ़ें, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में भी रिज़्क उतरेगा, बरकतें उतरेंगी, आफतों बलियात का खात्मा होगा और हम परेशान जो हैं हमारी परेशानियां दूर होंगी। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ, इसी पैगाम के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और मौलाना नौशादुल कादरी साहब को आलिम बाअमल बनाए, खिदमत दीन करने का जज्बा अता फरमाए और हमारे उलमाए अहले सुन्नत का साया हम सब के सरों पर दराज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।